24 तारीख के एहतजाज के लिए KPK की हुकूमत वफाक से ताउन करती दिखाई नहीं दे रही है। कल भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने दो टोक कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और बानी PTI से जेल में मुलाकातें कर रहे हैं, मगर फिलवक्त एहतजाज मौखर करने की कोई खबर नहीं आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, लेकिन धमकियों से बातचीत का कोई तरीका नहीं होता है। इजाज़तनामे के बगैर जलसा नहीं करने दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का भी अहम बयान सामने आया है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। PTI सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। वज़ीर दिफा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर पर और बानी PTI की मर्ज़ी से ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। सियासी मैदान में क्या कुछ होने वाला है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब, और इनको हम शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 24 तारीख का एहतजाज होता दिखाई दे रहा है या फिर अब PTI इस पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है कि लोगों को बाहर लाया जा सके? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। 24 नवंबर की जो कॉल है, ये इसकी पहले से आवाज़ मार्केट में यही निकल गई थी कि ये मिस कॉल है, और मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं जो है तो इसको कोई कामयाबी मिलेगी। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो जो मुतालबात इन्होंने रखे हैं PTI ने, मेरे ख्याल में वो नाकाबिल अमल हैं, बल्कि नाकाबिल फ़हम भी, उस पर बात भी नहीं हो सकती। PTI चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, मुमकिन नहीं है। PTI चाहती है कि आप इलेक्शन 2024 को रिवर्स करें, नामुमकिन है। PTI कहती है कि आप अदालत, इंसाफ, कानून, दलील, वकील, सबूत सब कुछ छोड़कर इमरान खान को इसी तरह छोड़ दें, नामुमकिन है। अब पहले इन्होंने बात करनी थी, ये कहते होते थे कि हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो मेरे ख्याल में वो उनको जवाब मिल गया है कि आर्मी जो है वो हमारी फौज, उन्होंने खुद को सियासी मामलात से अलग थलग कर दिया है, और बिलाखिर इनको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना पड़ रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर ये जो जेन्युइन बातें हैं उस पर बात हो सकती है, डायलॉग हो सकती है। दूसरे, इनकी तैयारी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने, जहाँ तक इनकी तैयारी की बात है, तो उन्होंने पहली मुलाकात में, जो भी 2 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी अपने बानी PTI इमरान खान से, तो उनके साथ मुलाकात में उनको कह दिया कि पंजाब की कोई तैयारी नहीं है, बलूचिस्तान की कोई तैयारी नहीं है, सिंध से कोई नहीं आ रहा, यहाँ तक कि पंजाब में कोई तैयारी नहीं है। तो सारा बर्डन खैबर पख्तूनख्वा के शोल्डर पर डालना ये बहुत ज्यादती है। दूसरा, आपने देख लिया होगा कि आज नंद और भावज ने एक दूसरे के खिलाफ संभाल लिए हैं। जो अलीमा बीबी ने बयान दिया कि जी, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अख्तार साहब, बट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल साफ कहा है कि वो ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन किसी को बग़ैर इजाज़त, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा मसला KPK का है, क्या नवाज़ लीगी की सूबाई इंतज़ामिया के ही इंतज़ामिया जो है वो राब्ते में है? देखिए, हमारी जो अपोजिशन लीडर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जहाँ तक ज़रूरी होता है असम्बली बिजनेस के लिए और दीगर मामलात के लिए, फिर एपेक्स कमेटी जैसे मामलात आते हैं, तो फिर ज़रूर हमारा राब्ता भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। और अली अमीन खान जो है, तो उनके साथ राब्ते हमारे मुख्तलिफ फोरम्स पर होते हैं, चलते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, वजीर दाखिला की, तो वजीर दाखिला ने जो बात की है, उन्होंने इन बातों को इंश्योर कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि जिस तरह गुज़श्ता एहतजाज में ये लोग रेस्क्यू 1112 के क्रेनें लेकर आए, उनके एम्बुलेंसेस लेकर आए, उनके फायर ब्रिगेड गाड़ियां, और काफ़ी सारा मवाद उनका उठा के ये लोग ले आए हैं। और दूसरा ये कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 का जो ऑफिस है, उसको PTI की सोशल मीडिया का हेडक्वार्टर बनाया गया है। मतलब अगर इस वक्त कोई रेस्क्यू का काम आ जाए, तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है वो अवाम की रेस्क्यू के लिए नहीं है, लेकिन वो PTI की रेस्क्यू के लिए काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर लिखा है,
وہ اس تناظر میں اور اس کانٹیسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ سرکاری وسائل کو، سرکاری گاڑیوں جی بالکل اختیار صاحب، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھی خیال ہے نا کہ اب پی ٹی آئی احتجاج سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بیک ڈور مذاکرات کی ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کچھ حلقوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز 3-4 دن پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کیا آپ تصدیق کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، مذاکرات ان کے ساتھ آج چوتھا دن ہے ہمارے شروع ہیں، ٹاپ لیڈرشپ کے لیول پر ہو رہے ہیں، ذمہ دار لوگ ایک طرف سے بھی ہیں، دوسری طرف سے بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے جو بات کی ہے انہوں نے بجا فرمایا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کا جو جہاز ہے وہ ایئرپورٹ پر، آپ سمجھ لیں رن وے پر ٹیکسی کر رہا ہے، اور آپ کا جہاز اس وقت اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس کو پی ٹی آئی 22,000 پوائنٹس پہ چھوڑ کے گئی تھی، آج وہ 98,000 پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ موڈیز، فیچ، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کی ایمرجنگ اور آپ کی گروئنگ اکانومی کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ دنیا حیران ہے کہ جو آپ کی مہنگائی کا تناسب ہے، اس کا جو ریٹ ہے انفلیشن کا، وہ آپ کا کم ہو کے 36 سے 6.9 پہ آ چکا ہے۔ آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسی حالت میں میرے خیال میں اگر احتجاج ایک بار ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ملک ہے، جمہوری معاشرہ ہے، احتجاج آپ کر سکتے ہیں، جلسہ کریں، ریلی کریں، بٹ یار ہر جمعرات کو، ہر پیر کو، ہر جمعے کو احتجاج، ہر جمعے کو آپ بولیں کہ میں نے ڈی چوک بند کرنا ہے، ہر جمعے کو آپ بولیں کہ میں آ رہا ہوں اور شاہراہ دستور جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا، پورے ملک میں پہیہ جام کر دیں گے، تو یہ احتجاج نہیں ہے، یہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک رائٹس کی ایکسرسائز نہیں ہے۔ دس از سم تھنگ، ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے تو وہ کسی بیرونی ایجنڈے پر عمل پا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ قوتیں جو سی پیک کی دشمن ہیں، وہ قوتیں جو ہماری گوادر پورٹ کی دشمن ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کی بڑھتی اور گروئنگ اس وقت ایمرجنگ اکانومی کی دشمن ہے، یہ پی ٹی آئی شاید ان کے ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو انہوں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، رہنما مسلم لیگ نون، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی احتجاج کریں، لیکن بار بار احتجاج کرنا جو ہے وہ احتجاج کی کال دینا مناسب نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔